हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो ये हम लोग का है पार्ट 2 है ये हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज किया था। हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोगों ने रिवाइज किया था। उसके कुछ फॉर्मूला जाने थे, एसआई निकालना सीखा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, रेट और टाइम भी निकालना, सारा चीज हम लोगों ने उस वीडियो में सीखा था। और हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इसका फॉर्मूला और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम चीज है, बस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, मान लेते हैं 10,000, रेट दे देते हैं 10% पर ईयर, और टाइम दे देते हैं 3 ईयर्स। और यहाँ पर क्या पूछा गया, हम लोग के पास अमाउंट और सीआई पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाय 100। यहाँ पर आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रेट है, आर का मतलब रेट, फिर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर ऊपर में इसको एन, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पर टी लिख देते हैं। टी से क्या होता है, टाइम होता है, तो हम लोग टी समझ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। और हम लोग अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी आया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हम लोग इस फॉर्मूले पर सबको पुट करते हैं, 10,000 1 माइनस 10/100 पावर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, 10,000, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ पर माइनस के लिए एलसीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे ये क्या है, यहाँ पर 1 हमेशा यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर जो ऊपर का रहेगा और नीचे का रहेगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऊपर में आ जाएगा 110 और नीचे में 100 का पावर 3 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 100, 10/100 इंटू 100, 10/100 इंटू 110/100। अब हम लोग यहाँ पर काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो एक यहाँ और एक यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 110 इंटू 11, यहाँ पर आ जाएगा 12100, 1210 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर एक और 11 होगा, ये 11 इंटू 11, यहाँ पर भी 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर 121 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 121 ये क्या है, ये आया अमाउंट, क्योंकि ये किस चीज़ का फॉर्मूला था, अमाउंट का फॉर्मूला था ये। तो ये हम लोगों ने अमाउंट निकाल लिया। तो हम लोग का अमाउंट पता क्या चल गया, हम लोग का पता है कि वो क्या है, 13310। और हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। यहाँ पर 13310 माइनस 10,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3310। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग ने क्या किया, ये फॉर्मूला वाइज बनाया है। हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला वाइज बनाया। और हम लोग एक और तरीके से समझते हैं कि हम लोग उस तरह से सेम इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, और हम लोग उस तरह से समझते हैं उस क्वेश्चन को। वो फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोगों ने सभी समझा है, कि हम लोगों ने अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सीआई निकालेंगे। तो हम लोगों के पास अगर ये अमाउंट का फॉर्मूला नहीं रहा था, तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते थे, बाय
सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा, अगर आपके पास ये इसका क्या है, इसका आप लोग को जो फॉर्मूला अगर वो आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, बस थोड़ा वो लंबा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बना दिया गया है, इसीलिए ताकि हम लोग को क्या करना पड़े, जो ज़्यादा टाइम ना है, क्योंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास सिर्फ एक प्रिंसिपल होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने साल के लिए वो देगा पैसा उतना सारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम लोग का सबसे पहले प्रिंसिपल का था 10,000, रेट था 10% और टाइम 3 ईयर्स। और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसका निकालते हैं और फिर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10 इंटू 3 बाई 100। यहाँ पर क्या जाएगा 1000 इंटू 3 यानी कि 3000। यहाँ पर जो क्या आ गई ये ऐसा आया है 3000 का आया है, ऐसा आया है फर्स्ट ईयर के लिए। यहाँ पर ये क्या आया, फर्स्ट ईयर के लिए आया है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर जो 3 साल के लिए टाइम दिया गया, यानी कि हम लोग को 3 बार करना पड़ेगा सेम इसी तरह से। हम लोग का ये 1 साल का निकला है कितना 3000। ये क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग को 10% के रेट से हम लोग को क्या चाहिए 3 ईयर्स के लिए चाहिए, वहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, ये 3000 का आ जाएगा 1 ईयर का क्या बन जाएगा, ये है कंपाउंड, सॉरी ये है सिंपल इंटरेस्ट। और इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 13,000। तो ये 13,000 इसका क्या आया है, अमाउंट आया है, वही 13,000 क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। यानी कि हम लोग को ये हुआ फर्स्ट ईयर, यहाँ पर बनाते सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 13,000 इंटू 10 इंटू 3/100। यहाँ पर क्या है 1300 इंटू 3 यानी कि आ गया 3900। ये क्या आएगा, ये आया है सिंपल इंटरेस्ट, ना कि ये आया है प्रिंसिपल या फिर अमाउंट। ये क्या है, ये आया है सिर्फ यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट जो कि सेकेंड ईयर का होगा। और हम लोग को यहाँ पर समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, हम लोग एक ही प्रिंसिपल को लेकर चलते थे, यानी कि हम लोग सिर्फ एक ही प्रिंसिपल रहता था जो कि स्टार्टिंग में रहता था, वही प्रिंसिपल पूरे ईयर के लिए या फिर जितने टाइम के लिए रहता था उतने टाइम पीरियड के लिए क्या रहता था, एक ही प्रिंसिपल रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे कि मैंने पहले साल 10,000 रुपये लिए और वहाँ उसके लिए क्या किया, पहले साल के लिए उसको 10% के रेट से पहले साल के लिए वो हो जाएगा कितना 13,000, उसका 3,000 क्या हो जाएगा, वो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 13,000 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10,000 का फिर से क्या होगा, 10,000 का यहाँ पर प्रिंसिपल इसको नहीं माना जाएगा, यहाँ पर 13,000 का माना जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये बन जाएगा उसका प्रिंसिपल। जो इसका अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ऐसे हो जाएगा क्या, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा, और सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कि जितना उसका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर क्या होगा इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि जो 3,000 था उसका भी इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर लगेगा। यानी कि पहले साल तो सिर्फ 10,000 का लग रहा था, लेकिन दूसरे साल क्या होगा उसका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा और 13,000 का वहाँ पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वहाँ पर क्या आ जाएगा, वो ये आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया ये। और हम लोग इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 13,000 प्लस 3900 009,331 13,000। अरे यहाँ पर क्या आ जाएगा 13,000 में 13,000 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3900। ये क्या है, ये है इंटरेस्ट और ये क्या है प्रिंसिपल। यानी कि जो फर्स्ट ईयर का क्या था,
फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, ये क्या था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, तो ये क्या बन गया, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया 00961। तो यहाँ पर क्या आ गया 16900। और ये क्या है, ये है हमारा अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट है सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का क्या है, अमाउंट है। और ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि अब फिर हम लोग 13,000 को ही लेकर चलेंगे, हर ईयर ये ऐसे होगा। और ये 10 ईयर्स 10 साल के लिए होगा, तो यहाँ पर 10 बार क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। यहाँ पर ये सेम प्रिंसिपल नहीं रहता, हर ईयर इसका प्रिंसिपल बढ़ते रहता है और चेंज होते रहता है। हम लोग क्या करेंगे 69,000 इंटू 10 इंटू 3/100। यहाँ पर क्या आ गया 1690 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 3 या 27 7 कैरी टू 6 3 या 18 0 कैरी टू 3 1 3 5070। ये क्या आया है, ये इंटरेस्ट आया है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं पहले ईयर 3000 ही आया था, दूसरे ईयर 3900 आ गया, तीसरे ईयर 5070 आ गया। यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रिंसिपल भी बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, प्रिंसिपल भी बढ़ते जा रहा है। पहले ईयर 10,000 था, सेकेंड ईयर 13,000 हो गया, और थर्ड ईयर 1। तो हम लोगों का ये क्या है, ये हमारा क्या बन गया, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट था। तो आई होप क्या लेना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है इसका, ये क्या निकला है, यहाँ पर ये इसका इंटरेस्ट निकला था। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका हम लोग अमाउंट निकालेंगे। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा 16900 प्लस 5070। तो यहाँ पर लिख देंगे 5070 07912 तो हमारे ये क्या आ गया, ये अमाउंट आया आफ्टर 3 ईयर। यहाँ पर 3 साल के बाद क्या अमाउंट आ गया, यहाँ पर 21970। अब हम लोग SI के थ्रू यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हम लोग इसको निकालते हैं, और फिर समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग का क्या आया था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हम लोग का क्या आया था अमाउंट 21970। क्या आया था 16900 प्लस 5070 07912। ये हमारा आ गया था क्या, ये है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हमारा ये क्या आ गया है, अमाउंट आया है आफ्टर 3 ईयर। अब हम लोग SI के थ्रू निकालते हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस और किस में ज़्यादा प्रॉफिट है वो समझते हैं। तो इसका क्या है P इंटू R इंटू T/100। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 इंटू 10 इंटू 3/100। यहाँ पर आ गया 3000, यानी कि इसको क्या आएगा 13,000, या इसका अमाउंट क्या आएगा 13,000, और इसका आएगा 21,970। यानी कि यहाँ पर फायदा किसमें, फायदा हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर इसका अमाउंट ज़्यादा आया है कंपेरिजन टू किसका, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम आया, किसका कम आया है SI का। हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को कम प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग CI के थ्रू किसी को पैसे देंगे तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आई होप क्या समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर SI के थ्रू जब हम लोगों ने 3 ईयर्स का निकाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत टाइम लग गया। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत टाइम लग गया, और हम लोग को बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ा था। इसी के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100, और इसका पावर क्या आ जाएगा टाइम। तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। और CI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100, और इसका आगे -1, इसके आगे क्या है -1 है। यानी कि सेम फॉर्मूला, इसके आगे बस हम लोग माइनस लगा देंगे और ऊपर में T रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आगे -1 लगा देंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बनाने, हम लोग इसके थ्रू ही बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले अमाउंट निकाल लेंगे, और उसके बाद CI इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं।
इसीलिए हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया जिससे कि हम लोग जल्दी बना सकते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, 500, रेट है 8% और टाइम है 2 ईयर्स। और हम लोग यहाँ पर CI निकाला, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। हम लोग को इतना तो पता चलेगा कि हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर क्या है, लॉस है, यहाँ पर क्या है, हम लोग को कम प्रॉफिट है, यहाँ पर क्या है, लेस प्रॉफिट। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, मोर प्रॉफिट है। यानी कि अगर आपको अगर किसी को पैसे देने तो आप लोग को ज्यादा, हम आप लोग को क्या, मोर प्रॉफिट, यानी कि आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही पैसे देना चाहिए एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर आपको ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसीलिए आपको ज्यादातर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही किसी को भी पैसे देना चाहिए, इससे क्या होता है, ज्यादा फायदा होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर P = 500, R है 8% और टाइम है 2 ईयर्स। हम लोग को अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हम लोग को सबसे पहले पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100 का पावर टाइम = यहाँ पर P क्या है, 500, 1 प्लस रेट है 8/100 और टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर 500 को सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 108/100 का पावर 2, 500 × 108/100 × 108/100। यहीं पर अगर ये 1 ईयर रहता तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करते। हम लोग क्या करेंगे, 1 0 2 0, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 1। इसको हम लोग करेंगे 10 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 108 का आधा क्या होता है, 54। ये आ जाएगा 5 तो ये आ जाएगा 27। तो यहाँ पर क्या, ये 5 किसी से भी नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब और फिर इसके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 108 × 27/5। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 108 27 56 7 216 6192। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2916/5। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2916, 5 टाइम्स में 25। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 418, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा 16, 3 टाइम्स में यहाँ पर 1.5, सॉरी यहाँ पर 2, यानी 583 = 583.2। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये हम लोग का क्या आ गया है, ये आया हम लोग का 583.2 क्या आ गया, हमारा अमाउंट आया। यहाँ पर क्या था, ये अमाउंट का फॉर्मूला था, अमाउंट का अमाउंट आया। हम लोग का अमाउंट तो पता चलेगा क्या है, 583.2। और हम लोग का यहाँ पर क्या निकाला है, यहाँ पर निकाला है हम लोग को CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था हम लोग का। इसका फॉर्मूला क्या है, CI = A - P। तो यहाँ पर A क्या है, 583.2 माइनस, और यहाँ पर क्या है 500 = 83.2। 83.2 ये क्या आ गया हमारा, ये इंटरेस्ट आ गया जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट था। यहाँ हमारा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आया 83.2 रुपीज। ये क्या आ गया, 2 ईयर्स के लिए जब हम लोग किसी को पैसे देंगे 8% के हिसाब से 500 रुपये, तो हमारे यहाँ पर 83.2 यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को प्रिंसिपल तो साथ में मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप क्या समझ आ गया होगा। तो मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।